आचार्य, मैं एक दिव्य पक्षी हूँ। मेरे शरीर का सर्वनाश करने पर भी मेरी आत्मा का विनाश नहीं होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं अमर हूँ। मैं तुम्हारे हृदय को भयभीत करूंगी, उसे चूर चूर कर दूंगी। शांत मृत पक्षी, मृत्यु के बाद भी इतनी बातें। तुम्हारा पंख दिव्यता का सार है। तुम्हारे पंख मेरे शिष्य को बल प्रदान करेंगे और तुम्हारी हड्डियां बहुत ही शुभ और शुद्ध मानी जाती है। मूल स्थापना के लिए उत्तम सामग्री है। मेरे शिष्य की सहायता के लिए। अरे छोटी फेनिक्स, मेरे शिष्य की शक्ति बढ़ा दो, वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अब तेल मसाले डाले जाए। माँ, टेसा, ये देखो, इस झोपड़ी को कुटिया नहीं कहते। ये झोपड़ी बिल्कुल खाली है। क्या ये रहने योग्य है भी? पशुओं का जीवन भी इससे आनंदमय होता है। माँ, मैं यहाँ अभ्यास के लिए आई हूँ। ये स्थान शांत है। शांत? यहाँ प्रेत आत्मा भी नहीं भटकेंगे, इसलिए शांत है। ठीक है माँ, शांत हो जाओ। माँ, मैं आपसे एक अनुरोध कर सकती हूँ क्या? मुझे यहाँ से जाने को मत कहना। यहाँ अकेले रहोगी तो मुझे चिंता रहेगी। ऐसा नहीं है माँ, मैं 9वें स्तर पर पहुँच चुकी हूँ। मूल स्थापना करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए एक मूल हड्डी लाएं। क्या मूल हड्डी? ये मूल हड्डी क्या होता है? मूल स्थापना के लिए मूल हड्डी सबसे उत्तम और प्रभावशाली सामग्री है। सबसे उत्तम मूल हड्डी ही मुझे सम्राट स्तर तक पहुंचा सकती है। माँ, आप यहाँ के विक्रय केंद्र जाओ, आपको वो वहाँ मिलेगी। तुम अपने उस नकारा आचार्य से क्यों नहीं कहती? वो तो खुद ही दुर्बल है। उनके पास अपने लिए मूल हड्डी नहीं तो मुझे किसे देंगे? जानती हो, यदि तुम देवशास्त्र में जाती तो तुम्हें इस सब की चिंता नहीं होती। माँ, ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब मिली शांति। यदि इस जन्म में तुम मेरी माँ ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाती। अति उत्तम। ये सुगंध कैसी? भूल ली मैंने, थक गया हूँ। इस छोटी फीनिक्स को पकाना कठिन था, परंतु अब आनंद आएगा। फीनिक्स की हड्डी भी शुद्ध कर ली। यह हड्डी मूल स्थापना हेतु प्रभावशाली सामग्री है। यदि मेरी शिष्या इसका उपयोग करें मूल स्थापना के लिए तो वो सर्वोत्तम संपन्न हो जाएगी। भविष्य में उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। अरे वाह, मेरी शिष्या की नाक तेज है। जैसे भोजन पक गया, तुम आगे आओ, भोजन करो। नहीं धन्यवाद। अति सांसारिक भोजन योद्धा योगियों के शरीर को अशुद्ध करता है। आचार्य जी भोगी हैं। ऐसे भोजन का सेवन जितना करेंगे शरीर उतना ही अशुद्ध होगा। इससे साधना और ऊर्जा की उन्नति पर बुरा असर होगा। योद्धा योगियों को सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहिए। और ये मुझे उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं अपना ध्यान साधना की ओर केंद्रित करती हूँ। मैं भूखी रहूंगी, परंतु ऐसे भोजन का सेवन नहीं करूंगी। खड़ी क्यों हो? कुछ खा लो। ये आकर्षक लगता है। थोड़े से भोजन से मेरी साधना पर प्रभाव नहीं होगा, है ना? आचार्य जी, इसका स्वाद कैसा है? गुरुजी ने मुझे इतना आग्रह किया, इसीलिए मैं थोड़ा चक्कर देखती हूँ। परंतु अब तुम नहीं खा सकती। तुम्हारा शरीर इसकी ऊर्जा को पचाने के योग्य नहीं है। आचार्य जी बहुत लोग